एक बार की बात है, सूरजपुर नामक गांव में नीलू नाम की एक 10 साल की चंचल लड़की रहती थी। उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। रोज वह स्कूल से आकर जंगल के पास एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती थी। वह पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर इधर उधर फैली हुई थीं और उसकी शाखाओं पर सैकड़ों पक्षी रहते थे। गांव के लोग उस पेड़ को जादुई पेड़ कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि रात के समय वहां से अजीब सी रोशनी निकलती है। नीलू को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था लोग यूं ही कहानियां बना लेते हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने नीलू की सोच ही बदल दी। उस रात नीलू की मां की तबीयत खराब थी और उसके पापा शहर दवाई लेने गए थे। नीलू रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक खिड़की से एक चमकदार नीली रोशनी दिखी। वह चौंकी। रोशनी जंगल की दिशा से आ रही थी, ठीक उसी बरगद के पेड़ की ओर से। उसने जल्दी से चप्पल पहनी और चुपचाप बाहर निकल गई। पूरा गांव सो चुका था। बस हवा की सरसराहट और झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, वह स्तब्ध रह गई। वह पेड़ गायब था। वह जगह पूरी खाली थी। जहां कल तक पेड़ खड़ा था, वहां अब एक बड़ा सा गड्ढा था। गड्ढे के किनारे कुछ जली हुई लकड़ियां और राख पड़ी थी, पर कोई आग नहीं थी। ना ही कोई पेड़ गिरने की आवाज किसी ने सुनी थी। असंभव, नीलू ने फुसफुसाया। इतना बड़ा पेड़ ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अचानक उसके पीछे से किसी ने कहा, तू यहां क्या कर रही है? नीलू डर के मारे उछल पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त चिंटू खड़ा था। वह भी उस रोशनी को देखकर आया था। चिंटू, तुमने भी देखा? नीलू ने पूछा। हां, और अब यह पेड़ भी गायब है। हमें कुछ करना होगा, चिंटू बोला। दोनों ने तय किया कि सुबह होते ही वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई। जादुई पेड़ कहीं उड़ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि एलियन आ गए। कुछ ने कहा कि पेड़ खुद चलकर कहीं चला गया। नीलू और चिंटू किसी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। वे उस गड्ढे के पास पहुंचे और आसपास की जमीन को देखने लगे। तभी नीलू को एक चमकती चीज जमीन में दबी हुई दिखी। उसने उसे उठाया। एक छोटी सी चाबी। चाबी पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी और दुनिया की भाषा में। यह जरूर उस पेड़ का राज खोल सकती है, चिंटू बोला। दोनों ने चाबी को लेकर जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। गुफा का दरवाजा लोहे का था और उस पर भी वही निशान थे जो चाबी पर थे। नीलू ने चाबी दरवाजे में डाली और क्लिक की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। गुफा के अंदर एक गोल कमरा था। दीवारों पर नक्षत्रों की आकृतियां बनी थीं और बीच में वह बरगद का पेड़ था, लेकिन अब वह जमीन में नहीं, हवा में तैर रहा था। नीलू और चिंटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम लोग चुनिंदा हो इस पेड़ की रक्षा करने के लिए। पेड़ के तने से एक नीली रोशनी निकली और एक परी जैसा प्रकाश प्रकट हुआ। मैं इस जादुई पेड़ की रक्षक हूं। हर 100 साल में यह पेड़ अपनी जगह बदलता है ताकि कोई बुरी ताकत इसे न चुरा सके। लेकिन अब समय आ गया है कि इसकी सुरक्षा कोई इंसान करे और तुम दोनों को चुना गया है। नीलू और चिंटू कुछ कह नहीं पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था डरें या खुश हों। प्रकाश ने कहा, अब यह पेड़ तुम्हारे भरोसे है। किसी को इसके बारे में बताना मत। और हां, इसकी चाबी अब तुम्हारे पास है। रोशनी धीरे धीरे गुफा में समा गई। उस दिन के बाद नीलू और चिंटू रोज गुफा में जाकर पेड़ की देखभाल करते। उन्होंने कसम खाई कि इस रहस्य को कभी किसी से साझा नहीं करेंगे। गांव के लोग आज भी सोचते हैं कि वह पेड़ उड़ गया था, पर नीलू और चिंटू जानते हैं जादू अब उनके साथ है। सीख, साहस और जिज्ञासा मिलकर किसी भी रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। पर चिंटू अभी भी नाराज थी, क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।